अस्सलामुअलैकुम। आज के न्यू व्लॉग में हम आपको वेलकम मरहबा कहते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम शाही किला में हैं और अब हम जा रहे हैं लाइब्रेरी। तो आगे फिर हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ जो शहज़ादी थी, जिसे पता नहीं बम्बा कहा जाता है या फिर क्या बम्ब कहा जाता है, उसका ये नाम था। ये रात को शहज़ादी यहाँ से ऊपर चढ़ा करती थी, जिस तरह मैं आपको अभी व्लॉग में दिखाता हूँ ऐसे, और यहाँ खाने में जाकर वो स्टडी किया करती थी। तो उनके बारे में कहा जाता है कि शहज़ादी जो बम्बा है उनको 3-4 सप्लियाँ भी आई थी। तो उनके वाला साहब ने काफ़ी उसे डांटा है, मारा भी था और कहा था कि आपकी ये सप्लियाँ क्यों आई हैं। तो उसके बाद फिर उनके वाला साहब मोहतरम ने यहाँ वो लाइब्रेरी बना दी तो स्टडी करने के लिए। तो फिर वो रोज़ाना आया करती थी यहाँ स्टडी करने के लिए रात के वक्त। अब ये आप ये देख सकते हैं किताबें पढ़ी हैं। तो ये जब उसे 3-4 सप्लियाँ वगैरह आई थी ना, तो उसके बाद फिर उनके वालिद मोहतरम ने ये ना किताबें लाकर दी थी और फिर यहाँ उन्होंने मतलब रोज़ाना यहाँ मुताला करने के लिए आया करती थी। आप ये वीडियो में देख सकते हैं। ये तो इस दौर की किताबें हैं ज़्यादातर। और ये जगह जहाँ वो बैठकर मुताला किया करती थी, यहाँ चिराग रखा करते थे वो, जो चिराग रख कर यहाँ वो बैठकर स्टडी किया करती थी। तो उनकी ये मतलब लाइब्रेरी है। तो अब आप ये देख रहे हैं यहाँ मतलब ये खाली हैं, उनकी किताबें किसी ने चोरी कर रही है। और आगे ये देखें, आगे ये भी किताबें पढ़ी हैं उनकी। ये FSC की किताबें हैं और ये उनके ना BS की किताबें हैं। ये जितनी भी किताबें ये BS की, और ये उनकी 9th की किताबें हैं। जब उसे 9th क्लास में 3-4 सप्लियाँ आई थी तो उनके वालिद ने काफ़ी ज़्यादा वो शहज़ादी को मारा था, डांटा भी था। तो इस किताबों में उसको सप्लियाँ आई थी। और ये 10 की क्लास की ये किताबें हैं। तो 10 क्लास में मतलब उसने अच्छी पोजीशन भी ली थी और अच्छे नंबर लिए थे। उनकी खुशी में फिर उनके वालिद ने मज़ीद किताबें उसे ला कर दी, जो BS की किताबें कहते हैं। ये BS की किताबें हैं, BS इस्लामियात, मैथ, BS इंग्लिश। उन्होंने एक साथ सारी डिग्रियाँ हासिल की थी और ये सारी BS की किताबें हैं। ये जो सामने नज़र आ रही हैं आपको, ये शहज़ादी बम्बा की BS की किताबें हैं। यहाँ वो बैठ कर मुताला किया करती थी। और ये जो सारी किताबें हैं ये उनकी है, उनको तोहफे में मिली थी। और आगे हम जाते हैं, जाकर हम आपको दिखाते हैं ये किताबें कितनी ज़्यादा थी, जितनी किताबों का वो मुताला किया करती थी। और आगे हम आपको दिखाते हैं मज़ीद किताबें और रजिस्टर वगैरह। और आप ये देख सकते हैं कि ये बैठकर मुताला करने वाली एक जगह, ये जिस तरह भाई बैठे मुताला कर रहे हैं। कुछ मदरसे में कुछ आए या ना आए, यहाँ तो पढ़ने के लिए मतलब कि काफ़ी टाइम दे रहे हैं। तो मदरसा में जाकर ये किताब को हाथ नहीं लगाता, यहाँ तस्वीरें लेने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए यहाँ वो मतलब कि वो मुताला कर रहे हैं। तो आप ये देखें। कारी साहब ज़रा इधर आइएगा। कारी साहब, ये ना शहज़ादी बम्बा को 9th क्लास में सप्लियाँ आई थी ना, तो उनके बाद फिर ये ना उनके वाला साहब ने काफ़ी ज़्यादा मारा था, डांटा भी था। उसके बाद ये किताबें ला कर दी थी और उसने अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन ली थी। आगे ये जो किताबें हैं ये 10 क्लास की है, उसने अच्छी मेहनत की है। ये रोज़ाना यहाँ बैठ कर मुताला किया करती थी, पढ़ा करती थी, रात गए तक रात गुजर जाती थी, लेकिन किताबें वो आगे ढेरों के हिसाब से पढ़ी होती थी और मुताला किया करती थी। उन्होंने इतना ज़्यादा उन्होंने पढ़ा कि हत्ता कि मैंने अभी उनकी तस्वीरें देखी उनकी लाइब्रेरी की, पुरानी लाइब्रेरी की, कि उन्होंने किताबें पढ़ पढ़ के वसीदा कर चुकी हैं। इतनी वसीदा हो चुकी हैं कि इतना कहने के वो कहते हैं ना, सफ़ात को उन्होंने एक दूसरे के साथ बार बार तबादला किया है कि उसकी वजह से वसीदा हो चुकी हैं, अल्फाज मिट चुके हैं। और ये ऐसी है, रोज़ाना ऐसी चलाया करती थी रात को जब गर्मी लगती थी उसे। तो जब बिजली चली जाया करती थी तो ये जो खिड़की आप देख रहे हैं ये ओपन कर दिया करती थी ताकि बाहर से अंदर ठंडी हवा आ सके। ये शहज़ादी बम्बा के बारे में हम सारी आपको डिटेल बता रहे हैं। खाके दिखाते हैं जिसमें उनकी तस्वीर है कि उनकी किताबें वसीदा हो चुकी हैं। आप जी ये खाके देखें, किताबें वसीदा हो चुकी हैं। हाँ, ये आगे उसके मतलब पहली क्लास, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी क्लास तक जितने भी उन्हें किताबें पढ़ी है, रजिस्टर उसने भरे लिख कर, वो सारे हैं। ये वैसे फाइलें हैं उस दौर की। और ये अकबरी महल का जो कुतुब खाना है उसकी फाइलें हैं, अकबरी महल की कुतुब खाने की। ये देखें आप, ये क्या हाल हुआ पड़ा है। तो ये है कि इन्होंने 2 सरन, ये भी आप देख सकते हैं इस तरीके से, जो इन्होंने ये पानी के लिए उन्होंने
अंदर जब वो शहजादी को प्यास लगती थी तो वो पानी कम पड़ जाता था, इसलिए उन्होंने एक नाली अंदर बना दी थी कि जो शहजादी तक यहाँ तक पहुँचता था पानी, और यहाँ शहजादी वो डोंगे भर भर कर पिया करती थी। तो हम आपको शहजादी की एक एक बात के बारे में बताएंगे। मैंने 1 साल लगाकर शहजादी की तारीख पढ़ी है, तो आज वो चीज़ें देखकर बहुत दिल खुश हो रहा है। तो ये कुछ आसारे कदीमा उनके दौर के, ये आपके सामने आप तामीर किए, तो इन्होंने यहाँ पर वादे नहीं कि हम मादर चाहते हैं, हम तो इसके बारे में हमें ज़्यादा इल्म नहीं है कि ये क्या था और वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया करते थे, तो इनके बारे में हम मतलब ये नहीं जानते। ये जो ऊपर वाली कुतुब है ये काफ़ी पुरानी लगती है, ये बहुत ज़्यादा पुरानी है जो ऊपर वाली कुतुब है, और बाकी न्यू जनरेशन के लिए और न्यू है। तो ये हम आपको साथ दिखा रहे हैं, ये भी पड़ा हुआ है। तो ये ये देखिए, ये पंखा है। जब वो शहजादी को मतलब गर्मी लगा करती थी तो वो पंखा ओपन हो जाया करता था, मतलब कर दिया करते थे। उस वक्त लाइट वगैरह भी होती थी ना, तो ये खिड़की वगैरह यहाँ से अंदर पानी आती। ये क्या पड़ा है, इसका मतलब है कि वो ड्यू वगैरह भी पिया करती थी। लेकिन बिल्कुल नहीं, असल बात ये है कि जब इन्होंने दोबारा तामीर करना शुरू किया तब ये तस्वीर नहीं। तो साथ वो चेयर पड़ी है साइकिल वाली, जब वो थक जाया करती थी तो इस पर बैठ कर वो छुट्टी लिया करती थी। तो ये देखिए, ये कूड़ा क्रिकेट, ये ना मतलब कि शहजादी यहाँ मुतला करती थी। तो सारा मतलब कि इसके बारे में जो भी सीन है ना, ये भाई बोलते कम मैं थे, हाँ हूँ ज़्यादा करते हैं, तो भाई आप मुझे बोलने दिया करें, मैं इसकी तरीके के बारे में सही बताऊँगा। हाँ, तो ये था जिसके बारे में, शहजादी के बारे में हमने आपको सारी डिटेल बताई। तो हम आगे फिर जाते हैं। चले, आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। अगले व्लॉग में हम मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।